दो घंटे के अभ्यास से साधना का आज 340 दिन हो। तारीख 10 अक्टूबर सन 2022, दिन सोमवार। अब आप बताइए नमोदास जी साहब। आपका कोई प्रश्न है? नहीं साहब, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न। अब आप बताइए कि अभी हम लोग बहुत चर्चा की है जी। सहज बात को समझे कि नहीं, सहज क्या है? समझ गए सर। क्या समझ? परिपक्व हो जाए पहले तो वह सहज होगा। जैसे साइकिल एक शब्द है, आपको ज्ञान हुआ साइकिल है, साइकिल का ज्ञान हो गया। कोई चला रहा है, चलाते हुए आपने देखा। कोई कुछ काम करने के लिए जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, आपने काम करके वापस आते हुए देखा। तो साइकिल कैसे चलाता है? तो आपके मन में कितना प्रश्न उठता है। जब तक स्वयं साइकिल चलाना नहीं जानते हैं परिपक्व रूप से, तब तक आपके मन में किस किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप साथ समझ सकते हैं। और जब साइकिल हाथ में ले लेते हैं, उसको चला लेते हैं, चला लेने के बाद उसमें परिपक्व हो जाते हैं और जितना तेजी के साथ आपके पास ताकत बल है चला सकते हैं, उतनी तेजी से चला करके और अपना काम करके घर वापस लौट आते हैं, तब जा कर के आप परिपक्व माने जाते हैं। और वह परिपक्व अवस्था ही तो सहज स्थिति है। जी। अब बात समझ में आई? जी। तो जो साधन का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, किस साधन का उपयोग कर रहे हैं? ईश्वर साधन का। ईश्वर एक साधन है, उस साधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अपने स्वयं चेतन को सहज करने के लिए। चेतन शब्द, आत्मा शब्द, परमात्मा शब्द हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ ना, पढ़ करके सिर्फ जान लिया, लेकिन अब हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा या चेतन को कैसे जाना जाए? तो सबसे पहले हम लोग आत्मा या चेतन को जानने के लिए ईश्वर एक साधन है, उस साधन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ई धन स्वर, ई मानिए स्वर माने श्वास और ध्वनि। तो ध्वनि का उच्चारण तो मैं कभी कराया नहीं, क्योंकि ध्वनि वाले में है क्या कि आगे चल करके आपका मन भ्रमित होता है, लेकिन श्वास में मन भ्रमित नहीं होता। पहले भयभीत होता है, लेकिन भय जैसे ही भय मुक्त होता है मन, वैसे ही एकदम निर्भीक हो जाता है। गीता के 16वें अध्याय में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। पहले श्लोक के पहली लाइन में अभयम, मन निर्भय होता है, लेकिन कब? सत्व संशुद्धि। मन को मन की तरह जब समझ लिया जाता है, तभी तो जब मन निर्भीक होता है। मन को मन न समझा जाए तो भय बना रहेगा, लेकिन जब मन को मन की तरह जान लिया जाता है तो मन निर्भीक हो जाता है। तो उसको कहते हैं सत्व संशुद्धि। सत्व मन हृदय, मन मतलब सिर्फ याद करना, और जब चित्त रूपी संसाधन के पास मन को ले जाया जाता है तो वहाँ अनुसंधान उस पर किया जाता है कि ये है क्या,
क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, क्या करने के लिए है, हम कर क्या रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम मेरे सामने क्या उपस्थित हो रहा है, सुख या दुख के रूप में या शांति के रूप में। तो जब हम उसको अपने चित्त रूपी संसाधन पर प्रयोग करते हैं तब देखते हैं कि मन और भयभीत होता है। लेकिन वही भयभीत मन जब अपने आप में परिपक्व हो जाता है, जान लेता है, समझ लेता है प्रयोग करके, तो जो भय है वह है बिल्कुल भय निर्भयता में बदल जाता है, निश्चिंत हो जाता है। कोई चिंता, गम, पीड़ा, पश्चाताप करने की क्षमता नहीं रह जाती, सब खत्म हो जाता है। वह स्थिति आपके मनुष्य शब्द की प्रयोग है। मन धन उष्ण, मन जब परिपक्व होता है, उष्ण यानी ताप, गर्मी। कोई भी मिट्टी का बर्तन तब तक परिपक्व नहीं माना जाता है जब तक वह अग्नि रूपी भट्टी में पकता नहीं है। ठीक है नहीं जी। आपका मन जब विचार और विवेक इन दो भट्टियों में जब पकता है तब मनुष्य बनता है। मन धन उष्ण, उष्णता, उसकी गर्मी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका हानि लाभ, मिलन विछड़न, सुख दुख, हानि लाभ, जो कुछ भी उसमें है वह जब पूरी अपने आंख से देख लिया जाता है और देखने के बाद बिल्कुल एकदम परिपक्व हो दिया जाता है, तब आपका मन उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, भागता नहीं, दौड़ता नहीं है, सुन करके तुरंत भागता नहीं है। सुनता है कहीं आग लग गई है तो प्रश्न पहले करेगा इसके घर आग लगी है, फलाने के घर, अरे तब तो चला हो, दौड़ के चला। उनके छप्पर के घर अगर जल जाएगा तो पूरे गांव को स्वाहा कर देगा। ये मन में आपके भाव तुरंत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फलाने के घर आग लगा है, आपको पता है कि उनके घर में तो छप्पर है ही नहीं, खपराई का घर है नहीं, वो तो पक्का मकान है, छत वाला है, वहाँ कैसे आग लग सकती है। तो मन में एक शंका होता है, शंका समाधान करने के लिए वहाँ पर जाकर के देखा जाता है कि कैसे आग लगी है। और जब आग लगी है दिखाई देता है तो उसको बुझाने का प्रयास भी किया जाता है। तो प्रयास करते समय जो परेशानियाँ, जो दुख पीड़ा हम लोग देखते हैं, उन पीड़ा दुख को देखने के बाद जब मकान अग्नि बुझ जाती है तो अग्नि बुझने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जब हम बैठ करके उसका विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि अगर इस कारण से ये आग लगी, जो कि छत में आग नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसमें छप्पर नहीं है, उसमें कोई लकड़ी नहीं है, तो कैसे आग लग गई, इस कारण से आग लग गई। तो उस कारण का निवारण हम अपने घर में भी करते हैं, और जब अपने घर का निवारण कर लेते हैं तो निश्चित होकर के अपने घर सोते हैं। लेकिन कारण का निवारण अगर हम नहीं किए और हमें पता है कि हमारे घर में भी ये कारण है और इस कारण से इस घर में आग लगा है, तो आपको कभी निश्चिंतता पूर्वक नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट का अग्नि आपने देख लिया, और वह शॉर्ट सर्किट आपके घर में भी लग सकता है, ऐसा आपने देखा। तो उसका निवारण कराएंगे कि नहीं? कराएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुला करके। तो जब तक आप उसे निवारण नहीं करा देते हैं तब तक आपके मन में चिंता रहेगी जी। और जब वही निवारण करा देते हैं तब तो चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जब चिंता मुक्त होते हैं तो आराम से उसी घर में आप सोचते हैं, सोते हैं। भले आग लगे लेकिन वो उस कारण से नहीं लगेगा जिस कारण से पहले किसी के घर में लगा था, उस कारण का आपने निवारण कर दिया। तो निश्चिंतता ही आपकी मनुष्यता है, और मनुष्य बनने के लिए ही हमें सबसे पहले अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों और शरीर के इंद्रियों के विषय को जानना जरूरी है। और जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, उसमें परिपक्व हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए सहज हो जाता है। शुरुआती दौर में, कम उम्र में शरीर के, हम अपने इंद्रियों के विषयों को भोगने में तत्परता दिखाते हैं। तत्परता का तात्पर्य यहाँ मन की चंचलता से है। मन चंचल है
और चंचल मन किसी बात को जानता नहीं, उसमें सुख है कि दुख है कि हानि है कि लाभ है, हरासमेंट है कि उत्थान है, क्या है कुछ जानता नहीं। बस वो छूना चाहता है, देखना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है। और प्रयोग करते 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 40 साल की अवस्था तक मनुष्य संसार की हर वस्तु को छू लेता है, देख लेता है, प्रयोग कर लेता है। उसमें अच्छाई बुराई हानि लाभ मिलन वियोग दिन रात सुख दुख सबका ज्ञान उससे हो जाता है। उसके बाद 40 साल के बाद अगर कोई कुछ कहता भाई ये काम करना है तो उसमें प्रश्न जरूर करेगा, तुरंत उठ करके नहीं जाएगा, प्रश्न जरूर करेगा, बाबू ये कहाँ ले जा रहा है, ले जा रहे हो, फला काम कीजिए, नहीं बाबू हम नहीं जाएंगे, फला काम हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस कारण से नहीं कर सकते। तो जब इस कारण से नहीं कर सकते तो इसका मतलब कारण आपको पता है, कार्य भी पता है, तभी तो आप अपने आप को रोक रहे हैं जी। और अगर कारण और कार्य का पता न हो तो आप अपने को कैसे रोक पाएंगे? जो भी व्यक्ति जो कुछ कहेगा उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे कि नहीं? अब वो आपसे अच्छा करवा रहा है कि बुरा करवा रहा है आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो उस आदमी की औकात का भी पता चल जाता है और उस कर्म का परिणाम भी आपको जानकारी हो जाती है। लेकिन आगे अगर कोई उस कार्य को करवाए तो आप नहीं करेंगे। तो यहाँ एक बात कहा गया कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गपो नाथ कहावे। आपकी अपनी खुद की इंद्रियां मन के अधीन हैं और मन इंद्रियों के विषय के अधीन है। तो बार बार आपको दुख देती हैं, बार बार आप दुख को देखते हैं, लेकिन फिर भी उस कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, जो कि उसमें दुख पीड़ा पश्चाताप आत्मग्लानि परिणाम में सामाजिक बुराई आपके सामने उपस्थित है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन इंद्रियों के विषय में बिक चुका है, स्वयं के अधीन नहीं है। इसलिए बार बार वह पतंगे की तरह, जैसे पतंगा दीपक में गिरता है, दीपक पर गिरता है, दीपक में नहीं दीपक पर गिरता है, उसके अंगें झुलसती हैं, देखता है, लेकिन फिर भी दीपक के जो रोशनी है प्रकाश है उसमें आसक्त होने के कारण बार बार उसी में गिरता है और बार बार अपने शरीर को नष्ट करता है। अंत में वो नष्ट ही कर देता है, मर ही जाता है उसी अग्नि के ऊपर। ऐसे ही हमारा मन अगर हमारे बस में नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो इंद्रियों के विषय में वह बार बार गिर करके अपने इस मानव जीवन को नष्ट करता है। जो कि मननाथ मनुष्य है, मनन चिंतन करने के नाते इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है। अब मनुष्य शब्द का मतलब ही होता है मन धन उष्य, मन धन उष्य। उष्य शब्द का अर्थ यहाँ हमने अभी देखा शब्दकोश में नेट पर, तो उष्ण शब्द है, उष्य शब्द नहीं उष्ण शब्द है। और उष्ण शब्द का अर्थ होता है ताप, गर्मी, दुख सुख, परिपक्वता। तो मन धन उष्ण, जब मन परिपक्व हो जाता है तब मन सहज होता है। जब तक मन परिपक्व नहीं है आपका मन सहज नहीं होगा, और सहज स्थिति जब तक खुद की नहीं होगी तब तक आत्म स्थिति के बारे में चिंतन कर पाना संभव नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस बात की जानकारी तब होगी जब मन परिपक्व होकर के और मन ही मन में विलीन हो जाए। और जब मन ही मन में विलीन हो जाएगा तो वहाँ कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी, और जब बाहर की इच्छा कुछ है नहीं तो क्रिया होगी नहीं। वास्तव में चेतन निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नाम की कोई चीज नहीं है। क्रिया तो प्रकृति में है, और प्रकृति जब तक रहेगी आपके चेतना में तब तक आप क्रिया करते ही रहेंगे, तब तक आप सहज हो ही नहीं सकते। यानी चेतना चेतना में लौटेगी ही नहीं, और जब तक चेतना चेतना में लौटेगी नहीं तब तक आपकी स्वयं की जो मानव शरीर है ये परिपक्व होगी नहीं। और मन आपका आपके शरीर को वस्तु व्यक्ति स्थान में ले जा करके उसके जो परिणाम हैं
उसमें दुख सुख आपको भोगाते रहेंगे। आप जहाँ जहाँ आपका शरीर जाएगा, आंखें होंगी, इंद्रियां होंगी, वो अपने अपने विषय को ग्रहण करेंगे। तो वो जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, तो आप विषय को पुष्ट कर रहे हैं, कमजोर नहीं कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो आपका मन चंचल होगा भोगने के लिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है, क्या मनुष्य भोगों को भोगता है या भोग मनुष्य को भोगता है? अगर आप मनुष्य हैं तो निश्चित है कि मनुष्य भोगों को भोगता है। लेकिन अगर मनुष्य नहीं है, अपरिपक्व है, तो भोग मनुष्य को भोगता है, न कि मनुष्य भोग को भोगता है। भोग को भोगने का मतलब होता है परिपक्वता। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि जो पंच विषय हैं, पंच इंद्रियों के, और पंच इंद्रिय 5 तत्वों के हैं, तो अपने अपने तत्व अपने अपने विषय में काम करते हैं। और अपने अपने तत्व में जब काम कर रहे होंगे तो वो परिपक्व हैं, आप परिपक्व नहीं हैं, क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, देखा ही नहीं आपने। जब तक आपने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तब तक आपकी परिपक्वता नहीं मानी जाएगी। क्योंकि बिना देखे, बिना जाने, बिना छुए, बिना भोगे, बिना किए आपके अंदर में असहजता बनी ही रहेगी। जब आप किसी चीज को छू लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो साथ जरूर रहेंगे, लेकिन आपका मन साथ नहीं रहेगा, आपका मन उससे अलग रहेगा। जब मन अलग होगा तभी अन्य काम भी होंगे, और जब आपका अन्य काम होगा तो वही समाज आपको अपने समाज का परिपक्व व्यक्ति मान करके आपको पंच बनाएगा। पंच का मतलब होता है निर्णायक व्यक्ति, और निर्णायक व्यक्ति वही होता है जिसको अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, सुख, दुख, पाप, पुण्य, सृष्टि और सृष्टिकर्ता चेतन का ज्ञान होता है, चेतना का बोध होता है। वही अच्छे बुरे का परिणाम देख करके निर्णय करता है, और निर्णय जब करता है तो पूरा समाज आपका एक स्वर से उसे स्वीकार करता है। लेकिन अगर किसी अपरिपक्व व्यक्ति को आप निर्णायक व्यक्ति मान करके बैठा दीजिए तो क्या होगा? गलत निर्णय लेगा। तो गलत निर्णय समाज के लिए हितकारक होगा, क्या हितकारक होगा? ये स्थिति होती है, और यही आज के समय में हो रहा है कि परिपक्व व्यक्ति निर्णायक व्यक्ति नहीं हो पा रहा, अपरिपक्व व्यक्ति को निर्णायक की पोस्ट दी जा रही है। तो करेगा क्या? वही करेगा जो उसका मन करेगा। अब मन वर्तमान में आप जानते ही चंचल होता है, और चंचल मन में परिपक्वता आती नहीं है जब तक वो स्थिर नहीं हो। तो क्या करेगा? उल्टा काम हमेशा करेगा। इसलिए वर्तमान में आप देखिए हर जगह उल्टे काम हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर नहीं है, चाहे वो गृहस्थ के रूप में हो, चाहे विरक्त के रूप में हो। इसलिए अगर अपने आप को वास्तव में सहज स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तो जो इंद्रिय है, शरीर है, और इंद्रियों के जो विषय हैं, उसके बारे में पूर्णता रखिए, पूर्ण जानकारी रखिए, और पूर्ण जानकारी रख करके तब किसी कार्य को करिए, तो उसके परिणाम में जो भी आपको प्राप्त होगा, उसका जो निर्णायक भूमिका होगी आपकी स्वयं की, उसमें आप पश्चाताप में नहीं डूबेंगे, बल्कि उसमें कोई बुराई अगर आ रही है तो उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, बुराई को दूर करने और कराने की कोशिश करेंगे, ताकि मन में किसी प्रकार का पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा न रह जाए। क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक आपको सहज स्थिति में जाने नहीं देगा, और सहज की स्थिति तभी आपकी होगी जब आपको पूर्ण जानकारी होगी। और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ही हम गुरुओं के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, आचरणवान बनने की कोशिश करते हैं, चरित्रवान बनने की कोशिश करते हैं।
और कोशिश ही एक दिन रंग लाता है और आप स्वयं अपने आप में परिपक्व हो जाते हैं और इस प्रकृति रूपी दुख सुख से परे होकर के आप अपनी स्वयं की चेतना में, अपनी स्वयं की पुरुषत्व में आप एकदम लीन हो जाते हैं और दुख सुख से एकदम आपको मुक्ति मिल जाती है। पुनः जन्म आपका नहीं होता है। ऐसा हमने जो शास्त्रों से, संतों से, ऋषियों से, मुनियों से देखा, सुना, जाना, पढ़ा, वह मैंने अनुभव किया। अनुभूत के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि वास्तविक स्थिति यही है कि अपने स्वयं को ही जानना है और स्वयं हम कितने कचड़े में लिपटे हुए हैं। इंद्रियों के विषय हम लोग कचरा मानते हैं। इन्हीं कचड़ों में हम लोग लिपटे हुए हैं, इच्छाओं में घिरे हुए हैं और इनसे अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते शरीर में रहते रहते अपने मन, इंद्रिय और शरीर और इनके विषय से अपने को हम मुक्त कर लेते हैं और वही मुक्ति की स्थिति आपकी स्वयं की चेतन की मुक्ति है। इसी मुक्ति को पाने के लिए अगर वास्तव में ललक है, दुख से छुटकारा चाहते हैं तो संतों के पास जाइए। महंतों के पास नहीं, संतों के पास। संत और महंत में अंतर होता है। वास्तविक स्थिति ये है कि महंत उसे कहा जाता है जो मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करने में लगा हो, और संत उसे कहते हैं जो उसको अपने बस में करके परिपक्व हो गया, अपनी सहज स्थिति में रह रहा हो। वो भले किसी स्थान का प्रबंधक हो सकता है, नहीं भी हो सकता। महंत जो वर्तमान का महंत का परिभाषा है, वह किसी स्थान का प्रबंधक है, जो मैनेजर अंग्रेजी में। लेकिन जो वास्तव स्थिति है, वह वास्तव स्थिति यही है कि मन, इंद्रिय, शरीर जो अपने बस में करने में लगा हो, वह महंत है। और जो अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में कर लिया हो और अपनी चेतन की सहज स्थिति में रह रहा हो, वह संत है। और संत के पास जाने से ही आपको अपने आप का बोध होता है, जानकारी होती है, ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद उसमें आचरण करने का पूरा श्रेय अगर किसी के पास जाता है तो संत के पास जाता है, क्योंकि संत स्वयं अपने आचरण में रहते हैं और दूसरा जो उनके संपर्क में आता है उसे भी आचरण ही सिखाते हैं। यानी अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, अवतार करके असहज स्थिति को सहज कैसे बनाया जाए, ये परिपक्वता वो सिखाते हैं। स्वयं पहले सीखे रहते हैं और वही अपना स्वयं का सीखा हुआ परिपक्वता दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई अगर सीखना चाहता है तो अपने आप को माँ और पुत्र की तरह जैसे दोनों का संपर्क रहता है, उसी तरह से अपने आप को भी आप गुरु को समर्पित कर दीजिए। पुत्र अगर माँ को समर्पित नहीं है तो उसके शरीर का ग्रोथ नहीं होता है। उसी तरह से आपका जो मानसिक स्थिति है, अगर आप संत को अपना समर्पण भाव नहीं दिखाएंगे तो मानसिक स्थिति आपका परिपक्व नहीं होगी। अब परिपक्व स्थिति आए बिना आप स्वयं अपने मन, इंद्रिय, शरीर को बस में कर पाने के लिए संभव नहीं है। अगर कर पाना चाहते हैं अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में, तो संतों का सानिध्य लीजिए और धीरे धीरे आप परिपक्व स्थिति को परिपक्व बनाइए। यही हमारी शुभकामना है। और अपने आप का पूर्ण जानकारी, पूर्ण बोध, पूर्ण आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए ही संतों के पास जाइए और जा करके अपने स्वयं चेतनावान बनने की कोशिश करें। उपनिषद यही बात कहता हो, तिष्ठत जागृत प्राप्य बरात निरोधक। उठिए, जागिए और आचरण संपन्न महापुरुषों के पास जाइए और स्वयं आचरण संपन्न बनने के लिए उनसे प्रार्थना करिए, उनके चीज़ों को सीखिए, देखिए, जानिए और अपने असहज जीवन को सहज बनाइए। संतों सहज समाधि भरी, सहज समाधि भरी। संतों, वो तो महंतों को भी कह सकते थे, साधुओं को भी कह सकते थे, साधकों को भी कह सकते थे, भक्तों को भी कह सकते थे,
विद्वानों को भी कह सकते थे, लेकिन सिर्फ संतों को उन्होंने क्यों कहा? संतों सहज समाधि भली, जो अपने सहज स्थिति में स्वयं में सहज रहना चाहता हो उसे ही संत कहते हैं। तो वो कहते हैं संतो सहज समाधि भली, समाधि भली, सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, जो सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग ठंडी गर्मी भूख प्यास दिन रात को समान दृष्टि से देखने की कला से देख लिया हो और अपने आप में स्वयं चेतना में शांत रहता हो, निष्क्रिय रहता हो और अपने निष्क्रियता की परिपक्वता में लगा हुआ हो, उसे ही संत कहते हैं। उसी संत के बारे में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संतों सहज समाधि भली, सहज माने स्वाभाविक, समाधि भली, आपका सुख दुख रूपी जो जीवन है उसे सहज बनाइए, ना आप दुख में हैं ना आप सुख में हैं, दोनों से परे एक सहज स्थिति है, उस सहज स्थिति में आप रहिए। अपने सहज स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमें ग्रंथों की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, गुरुओं के पास जाने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों को प्रयोग करने के बाद स्वयं में प्रयोग करना है, तब अपने मन की जो चंचलता है उस चंचल रूपी मन को बस में करने में आप सक्षम होंगे, क्योंकि करना आपको ही है। चाहे आज करिए, चाहे 1,00,000 जन्म ले करके आप करिए, करना आप ही को है। आज बाह्य भौतिक पदार्थों को भोगने में लगे हुए हैं, ये बाह्य भौतिक पदार्थ है, आप भोग नहीं सकते, बल्कि वह आपको भोग ले जाते हैं। आप उसी में उसके दुख सुख में फंस जाते हैं, ठंडी गर्मी में फंस जाते हैं, मान अपमान में फंस जाते हैं, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और ऊपर उठने वाला ही अपने सहज स्थिति में रह सकता है। इसलिए अपने शरीर को अपने स्वयं पढ़िए और शरीर की इंद्रियों को पढ़िए, उनके विषय को पढ़िए और धीरे धीरे असहज अपनी स्वयं की इंद्रियों की असहज स्थिति को सहज बनाइए, क्योंकि मन भी आपका इंद्रिय है, वह आकाश तत्व है। इसलिए अपने आकाश तत्व को अपने जमीन पर उतारिए। आकाश में कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता ज़्यादा देर, जब भी ठहरेगा तो पृथ्वी पर ही ठहरेगा, अपनी स्वयं की चेतना में ही ठहरेगा। और चेतना में आए बिना आपकी असहज स्थिति सहज में नहीं आ सकती है। इसीलिए सहज स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करिए और मन को भी बस में करिए। साहे